हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 26 सितंबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को यूपी में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का बीमा। और कहां पर? यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने की घोषणा की है। ये घोषणा किसने की है 5 लाख रुपए की? ये की है योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ कौन है? ये है सीएम है यूपी के। कहाँ के सीएम है? यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के लिए ही ये सुविधा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही इसको शुरू किया गया है, यानी कि उन्होंने इसकी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। लखनऊ से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर अधिकतर पूछ ली जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ शहर। एक और क्वेश्चन है लखनऊ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जा सकते हैं या फिर पहले पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ का जो हाईकोर्ट है, जो यहाँ का हाईकोर्ट है वो है इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पर? जो वर्तमान में प्रयागराज है, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है यहाँ का। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जैसे कि हाईकोर्ट है, उसकी जो खंडपीठ होती है, जो उसकी ब्रांच होती है, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें, उत्तर प्रदेश जो है, जो यहाँ का इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जो उसकी खंडपीठ है, वो खंडपीठ भी लखनऊ के अंदर ही है। कहाँ है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ भी लखनऊ के अंदर ही है। एकमात्र खंडपीठ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी लखनऊ के अंदर ही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम सरकार की बात करें, किसकी सरकार है, कौन सी राजनीतिक पार्टी की यहाँ पर सरकार है, तो आपको बता दें बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और उससे ही योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और ये पूर्व में यहाँ पे सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश से ही। अच्छा, राज्यपाल की अगर हम बात करें, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, कुछ पर्सनल में व्हाट्सएप पर पूछते हैं या फिर कुछ इसके अंदर नीचे ही कमेंट कर देते हैं कि सर यूपी और एमपी की दोनों की राज्यपाल कैसे रह सकती हैं। क्योंकि जब मध्य प्रदेश का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर भी राज्यपाल के बारे में आनंदीबेन पटेल को ही बताया जाता है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आनंदीबेन पटेल को ही राज्यपाल बनाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप परेशान हो रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। अब आपको ये सारी बातें प्रतिदिन नहीं बताई जा सकती। अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो भी महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के राज्यपाल हैं। तो एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, इसके लिए आपके लिए अलग से एक क्लास की सुविधा की गई है। एक क्लास आपके में एक दिन विशेष रूप से ली थी, क्योंकि आपको प्रतिदिन यहाँ पर बताना संभव नहीं है इतनी लंबा विस्तार सारी की सारी बातें कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, क्या यहाँ पर सिचुएशन बनी, क्या स्थिति बनी। तो वो सारी चीज़ें आप अपनी जाकर उस क्लास के अंदर क्लियर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम यहाँ के राजकीय वृक्ष की बात करें, तो यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और यहाँ का राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है यहाँ का सारस या क्रौंच। क्या है? सारस या क्रौंच यहाँ का राजकीय पक्षी है। और 12 सिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। क्या है? 12 सिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश के अगर हम आपसे पड़ोसी जिलों की, पड़ोसी राज्यों की बात करें, तो यहाँ इसके जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश हो गया, यानी कि एमपी। और एमपी से सटे हुए जो, अगर मैं बात करूँ, जो नीचे जो सोनभद्र वाली जो साइड है इसकी, एक साइड में अगर हम बात करें बिहार पड़ता है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट के इधर। और फिर नीचे झारखंड और छत्तीसगढ़ भी कहीं ना कहीं सीमा बनाते हैं। वो एकमात्र जनपद ऐसा है सोनभद्र जो कई राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से ये राज्य हो गए। एमपी के अलावा अगर हम थोड़ा इधर आएंगे, इधर एमपी से थोड़ा ऊपर आएंगे हम, जो आगरा वाली साइड है, आगरा नीचे झांसी, तो ये क्षेत्र पड़ता है इधर राजस्थान पर इधर सीमा बनाता है। ऊपर से अगर हम बात करेंगे सहारनपुर वाली साइड से, मुजफ्फरनगर वाली साइड से, इधर कैराना से अगर हम बात करेंगे, जो इधर बागपत जो इस तरह के ज़िले पड़ते हैं, तो इधर से हरियाणा, और हरियाणा इधर से पड़ता है। हरियाणा के बाद में ऊपर इसमें उत्तराखंड पड़ेगा। उत्तराखंड के बाद में फिर थोड़ी बिल्कुल मामूली सी सीमा बनाता है, सबसे छोटी सीमा है, ये सीमा बनाता है सहारनपुर में ही, वो हिमाचल प्रदेश मात्र सहारनपुर के अंदर ही सीमा बनाता है। जबकि उत्तराखंड की बात करें तो मुजफ्फरनगर, बिजनौर और इसके अलावा ये सहारनपुर के अंदर सीमा बनाता है। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है। और भी कई जिलों के अंदर उत्तर प्रदेश के सीमा बनाता है, जो प्रमुख है वो मैंने आपको बता दिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर एक और क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ में सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश जो है ये सीमा बनाता है कि वो देश है नेपाल। कौन सा देश? नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें
ये राष्ट्रीय, इसके कुछ ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर का भी हिस्सा है। तो दिल्ली एनसीआर, क्योंकि दिल्ली जो एनसीआर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उससे भी, दिल्ली से भी, जो दिल्ली राजधानी है उससे भी ये मिला हुआ है। दिल्ली भी इसका एक पड़ोसी राज्य माना जाता है, जिसमें अगर हम बात करें गाज़ियाबाद और इधर नोएडा, ये इसके सीमा से सटे हुए ज़िले हैं। जैसे बागपत हो गया, बागपत एक साइड में हरियाणा से भी सीमा बनाता है, उसी प्रकार से जैसे कि जहाँ से फिर इधर हरियाणा से जिस प्रकार से दिल्ली मिलती है, उसी प्रकार से बागपत यूपी और हरियाणा उधर ऊपर से फिर दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस, मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में इसका विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से इस तरह से डीपली विस्तार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मात्र उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के अंदर ही नहीं, बाहर भी अगर आपका कोई बड़ा भी एग्जाम है उसके अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। जो सहायक होते हैं, आपने देखा होगा सरकारी अस्पतालों में या फिर प्राइवेट अस्पतालों में जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो डॉक्टरों के सहायक होते हैं, उनको फार्मासिस्ट बोलते हैं। एक तरह से कंपाउंडर आप समझ सकते हैं, जो दवाई वगैरह लगाते हैं यानी जो देते हैं, या फिर जो पट्टी वगैरह करते हैं, यानी कि जो हम कहें कि सामान्य सर्जरी जो करते हैं, यानी कि जो उनके डॉक्टरों की सहायता करते हैं। और डॉक्टर, अगर डॉक्टर मौजूद ना हो तो वो भी अटेंड कर लेते हैं अगर कोई यानी कि ऐसी सिचुएशन हो जिसे वे संभाल सकते हैं, चाहे वो आपकी सर्जरी का मामला हो या फिर आपका कोई अन्य स्थिति हो जिसे वे कंट्रोल कर सकें। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना वायरस यानी कि कोरोना महामारी से लड़ने हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के कितने प्रतिशत धन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है। कितने प्रतिशत कोष यानी कितने परसेंट राशि को, कितने परसेंट पैसों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया का जो कोष है उसको कितने प्रतिशत उसके धन को प्रयोग करने के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों को मंजूरी दी है 50%। कितनी मंजूरी दी है? 50%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? इसको क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता, तो है किसी के वर्षों से मनाया जा रहा है। अंत्योदय दिवस मनाया गया है, और इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है। कौन सा दिवस? तो आपको याद रखना है अंत्योदय दिवस। ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर को। इसकी शुरुआत हाल ही में हुई है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस दिवस को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में उनकी जयंती पर, यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कौन सा? यूएनईपी। यूएनईपी जो प्रोग्राम था, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम था पर्यावरण को लेकर, जो संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यक्रम था, उसके क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उसे नियुक्त किया गया है, जो वो किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है खुशी चिंदालिया। किसे नियुक्त किया गया है? खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है, सूरत से हैं ये। अगर हम बात संयुक्त राष्ट्र संघ की करें, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि यूएनओ की अगर हम बात करें, इससे भी आपका कोई एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, कांस्टेबल का हो, या फिर आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आपका, तो यूएनओ से क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो बात यूएनओ की करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर आप यूएनओ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि यूएनओ क्या है, किस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसको बनाया क्यों गया, इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको स्थापित करने की, वर्तमान में कितनी इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं और सब इसकी टोटल भाषाएं कितनी हैं, कौन कौन से देश के स्थायी कौन से स्थायी सदस्य हैं, इस तरह की सभी विस्तार से बात जानना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद क्लास है, वो आप जाकर देख सकते हैं। यूएनओ क्या है, वीटो शक्ति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, वो सब उसके अंदर कवर किया गया है, वो सब उसके अंदर वहाँ पर बताया गया है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष रहा है, भारत से कब कौन इसका अध्यक्ष चुना गया है, ये सारी बातें उसके अंदर बताई गई हैं। और यूएनओ से मात्र एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने भी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। और कहीं से भी क्वेश्चन ऐसे ही आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में, ये पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क में किस जगह पर इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क में इसका मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय। तो ये सारी किताब वहाँ पर जाकर अपनी क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय है उसने देश के अंदर 10 प्लास्टिक पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। कितने पार्कों को? 10 प्लास्टिक पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया है।
तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं डीन जोन्स, इनका हाल ही में मुंबई के अंदर निधन हो गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से थे। कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से थे। अगर हम बात आपसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि यहाँ की करेंसी क्या है तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी। अगर हम बात मुंबई की करें, क्योंकि इनका मुंबई में निधन हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी ही है मुंबई। क्या है? मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे हैं। शिवसेना की जो शिवसेना है, यहाँ पर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है, यानी कि शिवसेना प्लस गठबंधन की यहाँ पर सरकार है। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री शिवसेना से और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये क्या है? पृथ्वी 2 का। किसका क्या है? पृथ्वी 2 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और अगर हम बात करें जो भारत के अंदर इस तरह की सभी चीज़ें देखता है, वैसे तो उसकी भी अलग अलग कई शाखाएं हैं, लेकिन अगर मैं प्रमुख रूप से बात करूं, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका की अपनी अलग स्पेस एजेंसी है और अलग अलग देशों की जो अलग अलग बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी स्पेस एजेंसी है। भारत की कौन सी है? भारत की है इसरो। क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है, यानी कि अंतरिक्ष जो सारी प्रक्रियाएं देखती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल। फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अन्य विकल्पों की बात करें तो इनके बारे में आप जानते होंगे, ज़्यादा अगर आप करें तो कमेंट करके बता दें। और रामनाथ कोविंद कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं। और राजनाथ सिंह कौन है? ये हमारे वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं। तो आप कमेंट करके क्या बताएंगे? ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। अगर आप कमेंट करके बताना चाहते हैं तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन रामनाथ कोविंद इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे वो कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा बताइए राजनाथ सिंह पिछले शासनकाल में किस मंत्रालय के मंत्री थे? यानी कि जैसे कि अब ये रक्षा मंत्री हैं, तो रक्षा मंत्री हैं, इससे पहले जो मोदी सरकार के शासनकाल था 2014 से 2019 तक, उसमें एक कौन से मंत्रालय के मंत्री थे, यानी कि कौन से मंत्रालय को देखते थे, जैसे कि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय को देखते हैं। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, उससे आपका स्टूडेंट का फायदा होता है। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते उससे आपका ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अधिकतर स्टूडेंट बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। उससे क्या होता है कि जो भी हम क्लास को अपलोड करते हैं, जो भी आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो स्टूडेंट बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं उन तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना, जो भी हम क्लास आती है, जो भी चैनल पर जो भी वीडियो आती है उसकी सूचना